हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस करंट वीक में मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, यहाँ पर वीकली क्लोजिंग हमारी 24,677 की है। 24,677 की वीकली क्लोजिंग है। ये मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप जैसे देख रहे होंगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो ऊपर से रिट्रेसमेंट, यहाँ मैक्सिमम 50% की रिट्रेसमेंट को मार्केट ने थर्सडे के दिन इसने टेस्ट करा था और फ्राइडे को रेंज में ही रहा, मतलब 620 का लो और 750 का हाई। तो जो अगर मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, वीकली के टाइम फ्रेम पे ये सिनेरियो बैठता है। यहाँ पर नीचे हैमर बना था, तो मैक्सिमम यहाँ से मैं देख रहा हूँ 61.8% का राइज। ये करेक्टिव राइज है, इसके पीछे कुछ रीज़न है, टेक्निकल रीजंस हैं। तो ये करेक्टिव राइज है। ये डाउन, हमारा जो डाउन ट्रेंड है, ये हमारा कब कैंसिल आउट होगा? जब 61.8% के ऊपर हमारी वीकली क्लोजिंग हो जाएगी। मतलब 61.8% का जो रेंज है वो 25,150 के आसपास है। अगर इसके ऊपर हमारी वीकली क्लोजिंग आ जाती है इस करंट वीक में, तो हमारा पूरी तरह ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। वैसे तो वीकली के टाइम फ्रेम पे अभी देखो, ये एक हैमर है, हैमर के ऊपर अगली वीक क्लोजिंग हुई और ये लास्ट वीक भी हमारी ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो देखना होगा कि इस वीक में जो ब्रॉडर रेंज होगी निफ्टी की, वो 24,400 नीचे की तरफ। अगर मैं बड़ी पूरे हफ्ते की जो मैं एक रेंज बता देता हूँ, 24,400 या 24,300 से लेकर 25,200, मतलब 600-700 पॉइंट की एक बड़ी रेंज में ट्रेड रहेगा। निफ्टी का मार्केट जो रहनी चाहिए वो 25,200 ऊपर की तरफ और नीचे 24,300 to 400 के बीच में। तो ये बड़ी रेंज रहेगी। अगर आइदर साइड कहीं ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, अगर 25,200 के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर ये ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट कर सकता है और इसको भी क्रॉस कर सकता है। फिर पूरे चांसेस हो जाएंगे कि ये 26,277 का जो हाई है, इसको पूरी तरह रीच आउट कर सकता है। अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मंथली एक्सपायरी, मतलब जो वीकली एक्सपायरी थी, ये देखो उसमें वॉलेटिलिटी रही और फ्राइडे के दिन लगभग पूरी तरह साइडवेज रहा, क्योंकि ये 4-5 कैंडल हमारी फ्राइडे की ही हैं। इस वाली कैंडल से अगर मैं काउंट करूं, इस वाली कैंडल से 6 कैंडल पूरी की पूरी इस बड़ी कैंडल के बीच में ही मार्केट ने क्लोज किया है। तो अगली मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये 775 के ऊपर सस्टेन करे, थोड़ी देर सस्टेन करे, 15 मिनट या आधा घंटा सस्टेन करती है और इस हाई को ब्रेक करती है 850 को। अगर 850 को मार्केट मंडे के दिन क्लियर करती है यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे में ये 25,000 को रीच आउट करेगी। तो ये भी हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे भी मार्केट इसी रेंज में रहे, क्योंकि बड़ी एक लॉन्ग लेग डोजी टाइप मार्केट ने बनाई है। तो इसी रेंज में मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगी 1-2 दिन, उसके बाद आइदर साइड मूवमेंट होगी, या तो ऊपर या नीचे। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 61.8% का जो लेवल है, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो 61.8% का जो लेवल आ रहा है वो 25,150 के आसपास आ रहा है। तो इसको रीच आउट करने का एक बार मार्केट ट्राई कर सकती है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको एक बहुत फर्दर एक रिवर्सल मिले। रिवर्सल तभी कैंसिल आउट होगा जब 61.8% के ऊपर किसी भी एक दिन भी अगर क्लोजिंग आ जाती है, तो वो कंफर्म मान सकते हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगी। ये तो रही निफ्टी की एनालिसिस। अगर मैं बैंक निफ्टी की करूं, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। 61.8% के ऊपर सस्टेन किया मार्केट ने 2-3 दिन, और ये जो 61.8% का जो लेवल था 52,675 या 52,700 में मान सकता हूँ, और वहाँ से भी 800 पॉइंट ऊपर यहाँ पर वीकली क्लोजिंग आई है 53,500 पर।
अगर मैं वीकली का टाइम फ्रेम देखूं तो इसने 78.6% मतलब 61.8% के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब ये जो डोजी कैंडल है, आप ये वीकली के टाइम फ्रेम पे देखो, इसको रीच आउट करेगी मार्केट 54, 450, 500, मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट्स ऊपर ये कमिंग वीक में रीच आउट कर सकती है। अगर ये बैंक निफ्टी इस हाई को टेस्ट करती है, इस हाई के ऊपर निकलती है, तो डेफिनेटली निफ्टी को भी 25 to 200 तक हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 25,000 के आसपास हम इजीली इसको देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ अभी कहना मुश्किल है कि नीचे का जो डाउन ट्रेंड दोबारा से अगर स्टार्ट होना है तो 50% की रिट्रेसमेंट को इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। नीचे की तरफ एक बार क्लोजिंग देनी होगी, तभी जाके डाउन ट्रेंड हमारा सस्टेन स्टार्ट हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से आप देखो, यहाँ से मैंने रिट्रेसमेंट जो पूरी लेवल की यहाँ तक लगाई हुई है, ये ए, बी और सी का मिनिमम क्राइटेरिया, अगर मैं यहाँ से इसको 1 मिनट में वेव के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, करेक्टिव वेव, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा ए, बी और सी का मिनिमम क्राइटेरिया तो पूरा हो चुका है। मिनिमम क्राइटेरिया सी का पूरा हो चुका है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तो ये कि डब्ल्यू पैटर्न भी कंफर्म करेगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी 55,000 प्लस 56,000 के आसपास रीच आउट करेगी आने वाले वीक्स में, आने वाले दिनों में या वीक्स में। तो सबसे पहले तो नियर बाय टारगेट हमारा 54, 450 के आसपास है, 54, 500 मान लो। 1-2 दिन यहाँ हो सकता है यहाँ पे टाइम पास करे, एक बार रीटेस्ट करे नीचे और उसके बाद दोबारा से 100% के लेवल को टेस्ट करें। ये एक वेव का पैटर्न है, मिनिमम ए, बी, सी, इसको इसने कंप्लीट करा है। तो यहाँ पर एक फर्दर मूव डाउनफॉल बाद में आएगी। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो भी यही बोलता है कि बैंक निफ्टी हमें 100% के लेवल को रीच आउट करेगी इस वीक में, और वैसे ही सेम सिनेरियो हमारा निफ्टी का है। थोड़ा थोड़ा करेक्शन डाउनफॉल आ जाएगा, 200 से 200 पॉइंट का डाउनफॉल मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ। अगर निफ्टी में भी हल्का सा भी डाउन आता है तो 24,500 मैक्सिमम जो एक बेंचमार्क होगा, दोबारा से वहाँ पर थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 3-4 दिन लगातार बैंक निफ्टी ने भी मूव दिया है और निफ्टी ने भी मूव दिया है। तो 1-2 दिन यहाँ पे सस्टेन करके दोबारा से एक अगली रैली मार्केट हमें दिखा सकती है। तो ये तरह ही हमारी वीकली एनालिसिस और कल की एनालिसिस। तो डेली एनालिसिस मैं रेगुलर रखूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और हम सेक्टर एनालिसिस भी धीरे धीरे वॉच आउट करेंगे और मैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे सेक्टर, अलग अलग सेक्टर हमारे परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।